मैंने बिगिनर्स के लिए एक वीडियो बनाई कि अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे करें, और उसी वीडियो में मैंने बात करी थी कि रियलिस्टिक हेयर कैसे बनाएं, बट मैंने सिर्फ बात करी थी। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके मैं ऐसी नॉर्मल सी हेयर ड्राइंग से इम्प्रूव होकर ऐसी डिटेल्ड हेयर ड्राइंग्स बनाने लगा। तो रियलिस्टिक हेयर बनाने से पहले आपको ऐसी नॉर्मल सी हेयर ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। वैसे इसे तो मैंने इस वाली वीडियो में सिखाया था, पर चलो थोड़ा बहुत इसमें भी बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। तो देखो, बाल बनाने से पहले मैं एक हेड बना लूंगा, तभी तो बाल बनेगा। और हेड को मैं बनाऊंगा लूमिस मेथड से। हालांकि इसमें आईज, नोज और लिप्स वगैरह नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक ह्यूमन का हेड बनाऊंगा बस। हेड बन जाने के बाद हम लोग एक आउटलाइन बनाएंगे हेयर की, जितनी दूर में हेयर को ड्रॉ करना है। देन उन्हीं लाइंस को कर्व लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन से इसलिए बनाया क्योंकि कर्व लाइंस के मुकाबले स्ट्रेट लाइन से सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। देन उन्हीं लाइंस को हम लोग कर्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। अब एक नॉर्मल सी ड्राइंग बनाने के लिए मैं एक HB पेंसिल का यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हेयर का ग्रुप बना लेंगे और बालों को जिस तरीके से घुमावदार बनाना है, पहले कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और इतना बना लेने के बाद इन्हीं हेयर्स के ग्रुप्स में पेंसिल स्ट्रोक्स लगाएंगे, और जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया रहेगा वहाँ पे हल्के स्ट्रोक्स लगाएंगे। आपको समझाने के लिए मैं हाईलाइटेड एरिया पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इन्हीं के बीच हम लोग पेंसिल को हल्का चलाएंगे। डार्क वाली एरिया पे पेंसिल पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और हाईलाइट्स वाले एरिया पे हल्का प्रेशर। बस जल्दबाजी मत करना। और इतना बन जाने के बाद अपने नॉर्मल से इरेजर से ऐसे हाइलाइट्स ड्रॉ कर देना, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और हाँ, इस ड्राइंग को मैंने बहुत ही हल्के पेपर पे बनाया है। अगर आपको हेयर ड्रॉ करते टाइम एक ही डायरेक्शन में पेंसिल की स्ट्रोक्स लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे तो मैंने पतले पेपर पे ही बना दिया। अब बारी है उस ट्रिक की जिसे मैं आपको बताने वाला था, और वो ट्रिक केवल मोटे पेपर पे काम करती है। करीब 200 GSM का पेपर या फिर उससे भी ज्यादा। मेरा वाला 210 GSM का पेपर है। अब इसके लिए मैं यूज करूंगा चारकोल पेंसिल। ब्लेंडिंग के लिए एक मेकअप ब्रश, एक मोनो जीरो इरेजर, और मोनो जीरो इरेजर नहीं है तो ये 20 रुपए वाला इरेजर भी चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक सूखी हुई पेन जो एकदम से खाली हो। बस इतना ही। मैं यूज कर रहा हूँ कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स, और चारकोल पेंसिल्स को अगर साफ करते हैं शार्पनर से तो उसकी लिड बार बार टूटती जाती है और हमारी पेंसिल एकदम से छोटी होती जाती है। इसलिए इसे शार्प करने के लिए मैं कटर का यूज करता हूँ। आप लोग भी यूज कर सकते हो, या फिर अपने घर में किसी बड़े से करवा लेना। देन एक सैंड पेपर ले लेना, इतना बड़ा लगभग 5 रुपए का मिल जाएगा, और इसी पर पेंसिल की नोक को घिस घिस कर शार्प कर लेना। इस तरीके से आप चारकोल पाउडर भी बना सकते हो। चलो, अब ट्रिक को समझाने के लिए पहले मैं एक बाल का ग्रुप बना लेता हूँ। इसी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्रिक बस इतनी सी है कि बालों में छोटी छोटी डिटेल्स और हाईलाइट्स बनाने के लिए पहले सूखी पेन से स्ट्रोक्स लगा देंगे जिस डायरेक्शन में बाल मुड़े हुए हैं। मतलब बाल तो कई तरीके से होते हैं, किसी का बाल कर्ली होता है तो किसी का स्ट्रेट, और कई तरीके से हेयर होते हैं। तो जैसा बाल बनाना हो उसी तरीके से आपको पेन चलाना है, और पेन को एकदम दबा दबा कर चलाना। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बाद में दिखने लगेगा। पेन को इतने प्रेशर के साथ चलाना कि पेपर में गड्ढा हो जाए। अब इसका मतलब ये मत समझना कि पेपर को फाड़ ही देना है, नहीं। ये काम अच्छे से करना। ये काम अच्छे से हो जाने के बाद हम लोग चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। अभी जो पहले मैंने ड्राइंग बनाई थी उसमें मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया था, और ग्रेफाइट पेंसिल्स बहुत ही रिफ्लेक्टिव होती हैं, बट चारकोल पेंसिल में ऐसा नहीं होता। ये काफी डार्क और हार्ड होती हैं। एंड किसी भी ड्राइंग में बाल बनाने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज करता हूँ। तो जैसे नॉर्मल वाली ड्राइंग में मैंने स्ट्रोक्स लगाने का तरीका बताया था, वही तरीका इसमें भी यूज करेंगे हाइलाइट्स एंड शैडोज को ड्रॉ करने के लिए। इस वाली ड्राइंग में हाइलाइट्स को मैंने बीच में रखा है, तो वहाँ पे पेंसिल को हल्का ही चलाएंगे जैसा मैंने पहले बताया था। देन जो सैंड पेपर में चारकोल पाउडर निकला था उसी को मेकअप ब्रश में लेकर ऐसे ब्लेंड करते जाएंगे। अब देखो, जो हमने सूखी पेन चलाई थी वो हाईलाइट्स का काम करेगी, और अगर उसमें हम लोग चारकोल पाउडर भर देंगे तो वो डिटेल्ड बाल दिखेगा। मतलब एक एक बाल दिखेगा उसमें। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आप लोग देखना, हो सकता है दिखे। चारकोल पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद मैं बैकग्राउंड को भी थोड़ा बहुत डार्क कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो हम लोग हाइलाइट्स ड्रॉ करेंगे वो अच्छे से दिखेगा, क्योंकि पेपर भी तो व्हाइट ही है। और हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मोनो जीरो इरेजर का। इसकी जगह पे आप 20 रुपए का ये वाला डोम्स का इरेजर भी यूज कर सकते हो, बट एकदम फाइन डिटेल्स ड्रॉ करने के लिए आपको मोनो जीरो इरेजर ही यूज करना पड़ेगा। आजू बाजू में भी थोड़ा बहुत मोनो जीरो इरेजर चला देंगे तो थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा।
ये सब करने में आप जितना ज्यादा टाइम देकर एक एक चीज अच्छे से बारीकी से ड्रॉ करेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। तो ये देखो कुछ ऐसा बना है हमारा एग्जाम्पल वाला हेयर। अब जो लड़की हमने स्टार्टिंग में बनाई थी ना, उसी को फिर से ड्रॉ करते हैं इस वाली ट्रिक से। तो मैं फटाफट से फिर से वही सेम आउटलाइन ड्रॉ कर लूंगा। देन सबसे पहले हम लोग सूखी पेन चलाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही। अब जो हमने यही वाली ड्राइंग ग्रेफाइट पेंसिल से बनाई थी, उसमें जब हमने बालों के लिए स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट किए थे, वैसे ही स्ट्रोक्स इसमें सूखी पेन से लगाएंगे। और यहीं पर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि आप हाईलाइट्स कहाँ ड्रॉ करना चाहते हो। जहाँ पे आपको एकदम अच्छा वाला हाईलाइट चाहिए होगा, उस जगह पे पेन को ज्यादा दबाकर यूज करना, ताकि ज्यादा अच्छे से गड्ढा हो जाए और वहाँ तक पेंसिल पहुँच ही ना पाए। पेन से बनाए गए गड्ढों में पेंसिल नहीं पहुँचती है, इसलिए वो पार्ट हाईलाइटेड ही रहता है। इतनी बारीकी से तो मोनो जीरो इरेजर से भी नहीं मिटा सकते। अब जैसे स्ट्रोक्स हमने सूखी पेन से लगाए थे, वैसे ही चारकोल पेंसिल से भी लगाएंगे। पर ध्यान रहे ये ट्रिक सिर्फ मोटे पेपर पे ही काम करती है, क्योंकि गड्ढा तो मोटे पेपर में ही होगा ना, पतले पेपर में तो होगा ही नहीं। अब इसके बाद हम लोग चारकोल पाउडर यूज करेंगे मेकअप ब्रश के साथ और पूरे हेयर वाले पार्ट को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। चारकोल पाउडर से आप बॉडी पर भी शेडिंग कर सकते हैं, बट ये इस पेपर पे अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट्स ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था। देन बड़े वाले मेकअप ब्रश का यूज करके बैकग्राउंड को भी डार्क कर देंगे। और हाँ, इसके लिए भी मैं चारकोल पाउडर का ही यूज कर रहा हूँ। और हाँ गाइज, इस ट्रिक को यूज करते टाइम आपकी ड्राइंग जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, आप उतनी ही ज्यादा डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अब देखो, जो मैं ये वाली ड्राइंग बना रहा हूँ, ये काफी छोटी है। मैं A4 साइज का पेपर यूज कर रहा हूँ और उसमें भी मैं इतना छोटा सा बना रहा हूँ, आपको ट्रिक समझाने के लिए। अब सोचो, अगर आप बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाते हो, जैसे A3 साइज पेपर या फिर A4 साइज पेपर ही रख लो, और इसमें थोड़ी बड़ी ड्राइंग बनाओ, तो उसमें आप हेयर कितना डिटेल्ड बना सकते हो इस ट्रिक से। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाई थी, उसमें मैंने इसी ट्रिक का यूज किया था। पहले की वीडियोस में मैं उन सभी ड्राइंग्स को दिखा रखा हूँ, तो उन्हें दोबारा से दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने मेरी आर्ट जर्नी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जाके देख लेना, मैंने उसमें अपनी सारी ड्राइंग्स दिखाई हैं। अब देखो, मैं जो बड़ी और छोटी ड्राइंग्स की बात कर रहा था कि अगर बड़ी ड्राइंग बनाओगे तो ज्यादा डिटेल्स होंगी और छोटे में कम होंगी, इस चीज को आप मेरे इसी पेपर पे देख सकते हो। देखो, जो मैंने एग्जाम्पल वाला हेयर बनाया था, वो काफी सही लग रहा है। उसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग देखो कैसे दिखता है। अब मोनो जीरो इरेजर से मैं थोड़े बहुत और हाईलाइट्स ड्रॉ करूंगा, और बड़े बड़े हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल इरेजर का, फिर चारकोल पेंसिल को शार्प करके थोड़े बहुत बिखरे हुए बाल भी बना दूंगा। मैंने ये दोनों ड्राइंग्स 1 घंटे के अंदर ही बनाई हैं, पर देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।